नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे अवश्यम भावी मुख्यमंत्री की। सबसे पहले मैं आपको अवश्यम भावी का मतलब बता देता हूं। दरअसल अवश्यम भावी यानी जो अवश्य होने को हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कमलनाथ ही अवश्यम भावी मुख्यमंत्री होंगे। आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी अपनी पार्टी का सीएम फेस कमलनाथ को बताया। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस के ट्वीट में कमलनाथ को अवश्यम भावी सीएम बताने पर बड़ा कटाक्ष किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि मन को बहलाने का ख्याल अच्छा है। आपके नेता ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं, हाथ में कुछ नहीं है, बस लठ चला रही हैं। असल में कांग्रेस के अंदर कई तरह की कलह के बीच पार्टी के एक ट्वीट से इस बड़ी बहस की शुरुआत हुई है। 9 फरवरी यानी आज की सुबह ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें कांग्रेस ने लिखा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं। साथ ही 26 जनवरी को भी एक ट्वीट में ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव रोके जाने के बाद पार्टी में गुटबाजी भी हावी है। इसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी भी समय समय पर कांग्रेस में भीतरघात होने की बात कहती रही है। बीजेपी ने नियुक्ति रोकने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का समर्थक होना बताया था, जबकि नए साल में कमलनाथ के समर्थन में कई नेताओं ने पहले ही भावी सीएम के पोस्टर लगा दिए थे। तो दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ दिग्गजों ने बयान दिया था कि अभी चेहरा तय नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में भले ही साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या सच में कांग्रेस के लिए कमलनाथ ही अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई और। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, यह सुन लीजिए। कोई कह रहा भाभी, कोई कह रहा असंभव, अवश्यम भावी। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है, और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। और ये भाभी में, अवश्यम भावी में, संभावी में, ये कांग्रेस की असली हालत है। कांग्रेस का धनी ढोरी आज देश में भी नहीं है, अनेकों राज्यों में भी नहीं है। अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, कुछ सज्जन वर्मा कह रहे हैं, कुछ बाकी नेता कह रहे हैं। बाकी हाथ में तो कुछ है नहीं है, लठ चलाते रहें। ये कांग्रेस की असली हालत है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा। ये हम लोगों ने सबने मिलकर तय करी। तो सीएम फेस का जब भावी मुख्यमंत्री के पार्टी तय कर रही है तो हो सकता है वही होंगे। हमें उम्मीद है कि सबने जो कहा था इस सर हमारे सामने जो बैठक हुई थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के वो ही हम। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से सचिन सक्सेना हमारे साथ हैं। सचिन जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ हैं। नीलाभ शुक्ला जी आपका स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तय क्या पार्टी कर रही है या फिर इस पर विचार हो चुका है? क्योंकि आज खबर यह भी आई कि कमलनाथ जी ने कहा कि अभी सोचा नहीं है चुनाव लड़ने का, इस पर विचार वो करेंगे। खबर चल रही थी, इसका खंडन किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। कमलनाथ ने इस तरह कोई बयान नहीं दिया। ये फेक न्यूज चल रही है। ये खबर सर निकलकर कहां से आई है? ये सोशल मीडिया पर चली, कहीं से फेक न्यूज चली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खंडन भी किया है। कमलनाथ ने इस तरह कोई बयान नहीं दिया है कि चुनाव नहीं लड़े। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी नेता ने ये कभी भी नहीं कहा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बड़ी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाना। देखिए, कांग्रेस का एक
आंतरिक व्यवस्था है, एक लोकतंत्र है। ये कमलनाथ जी के समय वर्षों से चला आ रहा, आज कोई नया नहीं। जब कमलनाथ जी पहली बार अभी मुख्यमंत्री बने थे तब भी यही सिस्टम थी, अभी बनेंगे तब भी यही सिस्टम है, आगे बनेंगे तब भी सिस्टम है। ये सिस्टम है कि जब भी चुनाव होते हैं विधायक अपने दल का नेता चुनते हैं और हाईकमान उस पर मोहर लगाता है। ये परंपरा कांग्रेस में सदियों से चली आ रही है, इससे कोई हेरफेर नहीं है। अगर मान लो किसी नेता ने बयान दिए, चाहे अरुण यादव जी ने दिए या अजय सिंह जी ने दिए, उन्होंने यही बयान दिए हैं कि एक सिस्टम के तहत मुख्यमंत्री का चयन होगा। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सबने इसकी स्वीकारा। पहले भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे। कमलनाथ जी ने अपना सफल कार्यकाल जो पूरा किया था, हालांकि सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन कमलनाथ जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। आगे भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये प्रक्रिया के तहत। लेकिन सर आपकी पार्टी के मैं आपकी बात से पूरी तरह नीलाभ जी सहमत हूं। ये किसी ने नहीं कहा कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि अभी ये तय हुआ नहीं है, ये तय होगा, चुनाव के बाद तय होगा, रिजल्ट के बाद तय होगा। और कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि हाईकमान ही तय करता है, विधायक दल की बैठक में ही तय होता है, पहले से तो कोई ऐलान नहीं होगा। वही कहा है, देखिए सीधी सी बात है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जिसके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाता है, हमेशा वही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमने कहा ना, हमारी पार्टी का सर ये वाला फॉर्मूला कई जगह गलत भी साबित हुआ है। नहीं, हमारी पार्टी का ऐसा नहीं है कि आप किसी के अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो सीएम उसी को बना देंगे, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खुला है, हर व्यक्ति को अपनी बात, अपना मत रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी से की हिटलरशाही हमारा नहीं है। हमारा जो भी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बात कही, वो एक सिस्टम से बात कही है। कमलनाथ जी भी वही बात करते, अगर आप उनसे बोलते कि एक सिस्टम होती है, चुनाव होते हैं, विधायक ही नेता चुनते हैं और उस पर मोहर लगता है हाईकमान, ठीक है, सिस्टम है। इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश दिया जा रहा है और उसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। ठीक है सचिन सक्सेना जी, ये तो पार्टी की रीति नीति है, परंपरा है, इसको आप कैसे गुटबाजी का नाम दे सकते हैं सर? तोड़ मरोड़ कर आप लोग बातों को पेश कर रहे हैं। पराग भाई, नया साल नई सरकार, किसने नारा दिया था? हमने तो नहीं दिया था। भावी मुख्यमंत्री, हालांकि अब ये बात अलग है कि वो संभावी भी नहीं बचे हैं, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने उनका विरोध कर दिया, तो वो संभावी भी नहीं बचे। सर अवश्यम भावी भी लिखा गया है आज। हाँ, मैं उसी एक एक करके सब पे आ रहा हूँ। अभूतपूर्व भी लिखा गया था वैसे तो, जो अभूतपूर्व उसका हटा दिए तो भूतपूर्व उन पे सूट करता है फिलहाल। तो अब लिखा अवश्य भावी, तो जो अवश्य भावी मतलब जो अवश्य हो। अरे पहले आप अवश्य भावी लिखने के पहले आपने अरुण यादव जी से पूछ लिया क्या? अग्रवाल जी से पूछ लिया था क्या? जीतू पटवारी जी से पूछ लिया था क्या? अजय सिंह जी से पूछ लिया था क्या? जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है पराग भाई कि एक प्रथा पहले चलती थी, एक व्यवस्था होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में और मालवा क्षेत्र में भी होती थी व्यवस्था, वो कि जिसमें एक वसूली पटेल हुआ करते थे। जब वो व्यवस्था कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई, तो वो जो वसूली पटेल, जिसको गांव में सब जने पटेल पटेल बोलते थे, तो पटेल शब्द बोलने बंद कर दिया। तो उन्होंने अपने घर में जाके, अपने मोहल्ले में जाके अपने लोगों को बोला कि मुझे पटेल बुलाया करो। तो कुछ कुछ मिलता जुलती लगता कनेक्शन टूट गया सचिन जी के साथ। जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। तो अब जो व्यवस्था जो बन रही है कुल मिला के, तो कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं जो अपना आपको पटेल कहलवाने वाली बात जो मैंने कही है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने समर्थक खड़े करके और भावी मुख्यमंत्री का, अवश्य भावी मुख्यमंत्री का, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री का अलग अलग उन्होंने बैनर। लेकिन सचिन जी, कमलनाथ जी को समर्थक इकट्ठा करने की जरूरत क्या है सर? वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भी हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी भी है और लड़ भी रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश इकाई है वो ये नहीं चाहती कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल हमें नहीं लग रहा है। अरुण यादव जी ने क्यों उस पर ऑब्जेक्शन लिया? अजय सिंह जी ने क्यों ऑब्जेक्शन लिया? सर उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उन्होंने व्यवस्था पे सवाल तो उठाया, उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इस बात को मान रहा हूं, मैंने नीलाभ जी से भी कहा, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि कमलनाथ जी नहीं बनेंगे सर। अगर सब कुछ आपके अंदर बैठ के तय होता है, विधायक दल तय करते हैं, तो फिर बाहर भावी मुख्यमंत्री कहने का क्या औचित्य उस बात को? क्योंकि वो तो विधायक तय करने वाले हैं ना। तो जो अरुण यादव जी का कहना है, जो जीतू पटवारी जी का, जो अजय सिंह जी का कहना है, क्या आप उसको नकार देंगे क्या? उन्होंने भी तो ये कहा कि व्यवस्था के तहत बात होनी चाहिए, तो व्यवस्था के तहत बात हो। आप स्वयं बन के क्यों घूम रहे हैं? स्वघोषित मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं,
और उन्होंने अगर उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति ली तो निश्चित रूप से वो इस बात से सहमत नहीं है, स्पष्ट नजर आ रहा है। वो खुल के तो ये बोलेंगे नहीं कि कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हो, ये खुल के तो बोलने वाले नहीं। ये बात अलग है कि कांग्रेस ही नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई बनना नहीं बनना ये तो तय होना तब का विषय, लेकिन एक चीज तय है कि कांग्रेस की सरकार तो बनने नहीं वाली है, तो उनका मुख्यमंत्री कौन होना है कौन नहीं होना ये तो प्रश्न उठता नहीं, वो आपस में खेलते रहे करते रहे कि ये मुख्यमंत्री बन जाए ये मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जनता जिसको चुनेगी, जिसके विधायकों को चुनेगी, फिर विधायक दल का नेता जो बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपके सचिन जी एक सवाल और, अभी जो मैंने नीलाभ जी से उसमें ऐड किया था कि पहले खबर ये आई थी कि कमलनाथ जी ऐसा कह रहे हैं कि वो अभी विचार करेंगे चुनाव लड़ने पर, लेकिन बाद में मीडिया विभाग की ओर से इसका खंडन भी किया गया, ये कहा गया कि ऐसा कोई ऑफिशियल बयान उन्होंने दिया नहीं है। इस खबर को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पराग भाई, निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया था क्योंकि जिस प्रकार से जो चौतरफा विरोधों से वो घिरे थे, अपने ही लोगों के विरोध से जो घिरे थे वो, तो उनका ये बयान आया था कि मैं इस पर नहीं, कहीं ना कहीं कदम उनको पीछे खींचना पड़े थे उस विरोध के चलते। आज लाख वो बात नहीं, ये बयान आया कब था सर? ये क्या बोला था कमलनाथ जी ने, खुद बोला था या कहीं ट्वीट किया था या कहीं लिखित में? मीडिया में आई ना ये सब चीजें, मीडिया में आई है तभी तो उसका उल्लेख हो रहा है। लेकिन नीलाभ जी कह रहे हैं ना कि ऐसी कोई बात है ही नहीं अभी। अरे वो तो लाख वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसको भी उन्होंने नकारा था, लेकिन बाद में कमलनाथ जी ने उसको स्वीकार किया था। वो सब चीजें छोड़िए खैर वो, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि कमलनाथ जी अगर भावी मुख्यमंत्री की जो बात कर रहे हैं तो या तो ताल ठोक के सिरा ठोक के भावी मुख्यमंत्री की बात करें, और उनके जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध आपके और हमारे सामने नजर आ रहा है, तो अंतर कला उनमें अंदर ही चल रही है ना। भारतीय जनता पार्टी का तो इसको लेना देना नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किया, उनके लोगों ने उनका विरोध किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां गई? नीलाभ जी ये स्वघोषित मुख्यमंत्री वाली बात कह रहे हैं, सचिन जी कह रहे हैं कि वो खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवा रहे हैं अपने समर्थकों से, जबकि पार्टी और इसी वजह से सचिन जी, या फिर मैं बीजेपी के किसी भी नेता की बात करूं, वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है, आप नियुक्तियों पर रोक लगा देते हैं, उसके बाद कुछ नेता कुछ अलग बयान समर्थन में देते हैं तो कुछ खिलाफ नहीं देते, तो ये भी नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे। तो इसका मतलब इन सब चीजों का सर क्या समझें फिर? पहली बात तो मैं मेरे भाजपा के मित्रों बता दूं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और कमलनाथ जी अवश्यम भाई, बात सुनिए पूरी बात होनी है श्रीमान, अवश्यम भाई मुख्यमंत्री प्रक्रिया के तहत, जो हमारी प्रक्रिया उसके तहत बन रहा है, ये बात होता है। अब आपकी स्थिति बताओ, अभी आपकी विकास यात्रा निकली थी, अभी आपको पता है आपकी विकास यात्रा थी वो विनाश यात्रा में तब्दील हो गई। जिन जिन गाँव जिन जिन शहरों में आपकी यात्रा निकली वहां पर सड़कें खराब, जर्जर भवन दिखाए, लोगों ने आईना दिखाया, आपके मंत्रियों पर खुजली का पाउडर डाल दिया ना, पता है आपको, आपके मंत्रियों को नहाना पड़ा, खुजली का पाउडर डाल दिया, लोग इतने चिड़े हुए थे, हाय हाय के नारे लगे, वापस जाओ के नारे लगे। आप विकास यात्रा निकालने के और आपको विनाश दिखाया लोगों ने, ये स्थिति आपकी रही। आपके साथ अधिकारियों को आपने दुरुपयोग कर रहे हैं, अभी सरकारी मशीनरी को आपने दुरुपयोग करना अभी तो शुरू कर दिया। अभी पन्ना की बात बता रहे हैं, वहां पे कोई कलेक्टर है संजय कुमार जी, उनको शुरू कर दिया आपने, काम से लगा दिया कि आप भाजपा का प्रचार करो। आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना आपने अभी तो शुरू कर दिया, क्योंकि आपको अपनी संभावित हार दिख चुकी है, तो आपके लिए दिवा स्वप्न हो गया है, आपके लिए दिवा स्वप्न हो गया। तो ये मान के चलिए, आप हमारे मुख्यमंत्री पे फैसला करें, सरकार कांग्रेस की बन रही है, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे, और उस प्रक्रिया के तहत जो अरुण यादव जी ने कहा है, जो अजय सिंह जी ने कहा, उस प्रक्रिया के तहत ही बनेंगे। आप निश्चित रहे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना है। सचिन जी अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए, या आपको कोई और नजर आता है प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? मुझे बताइए, क्या कांग्रेस में और लोग नहीं है? क्या गोविंद सिंह जी सक्षम नहीं है? क्या अरुण यादव सक्षम नहीं है? आप क्या मान रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है? पहली बात तो ये बताएं, आप जो नाम गिना रहे हैं, अब बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। चूंकि पराग जी ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि पराग जी ने प्रश्न किया इसलिए उसका जवाब देना मेरी नैतिक जवाबदारी बन गई थी। लेकिन इसका कतई बिल्कुल ये मान के मत चलिए कि कांग्रेस से सरकार बन रही है। कांग्रेस से सरकार न कल बन रही थी ना आज बन रही है, आप बिल्कुल निश्चित रहे। लेकिन आप अपने मुख्यमंत्री बनाते यात्रा में आपका भंडा फूट चुका है, लेकिन आपके अभी आपके हाथ से हाथ मिला हुआ क्या हुआ? आप ही के कार्यकर्ता खड़े नहीं हुए आपके साथ में, आपकी जो हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा है ना, वो कांग्रेस से एक दूसरे से हाथ नहीं मिला। हमारी कोई भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी, ऐतिहासिक यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो से बाहर निकलो, तादाद में भारत जोड़ो से बाहर निकलो, विकास यात्रा देखो, आपकी जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो थी उसका क्या अर्थ हुआ है? मंत्रियों पर खुजली का पाउडर डाल, हास्यास्पद है।
मंदिरों में जनता मैं आपसे बिजली क्या का कह रहा मामला डाल हूँ, रही है क्या? आप यहाँ आए आपको ये वापस जाओ, देखना दो बेड के चाहिए, नारे लग रहे हैं, आपको तो ये भवन देखना दिखाए चाहिए जा कि रहे हैं, आपके सड़कें मुख्यमंत्री दिखाई की जा रही स्थिति है। जो आप भावी भावी मुख्यमंत्री भावी सवाल मुख्यमंत्री आपसे कर रहे कि हैं, विकास उसकी यात्रा आप स्थिति निकाल क्या तो हो रहे हो, रही है? पर विकास ठीक है। क्या है? कहाँ ये पूरा कहाँ विनाश है। कहाँ तो इस आपका तरह हादसा आपको आंकड़ा जनता हो ने गया? मैं आईना आपके दिखा नेता दिया लोग है, देखे, आपको जरा मुझे जनता बताएं वोट तो मत सही। करे। आप आज चिंता न भारतीय करें, जनता आप पार्टी की जो चिंता न विकास करें। यात्रा सरकार कमलनाथ निकाल जी ठीक है रही सर। है, हमारी उसमें सरकार बन उसमें रही है। कहीं ना चलिए कहीं हो गया, जो लोग हो गया। नीलाभ जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कमलनाथ जी। देखिए, भारतीय वो जनता अरुण पार्टी, यादव जी उनको वो भी नहीं बहलाने भारतीय देंगे जनता पराग पार्टी भाई। अब क्या अरुण युवा यादव स्वप्न देख जी रही है। उनको मेरी मन बात भी होने नहीं दीजिए बहलाने श्रीमान। देंगे। आखिर किस मुंह से जनता के बीच आप वोट नीलाभ मांगने जा रहे भाई, हैं, पहले ये तो बता दीजिए। आपके आपके मध्य प्रदेश दिग्विजय में सिंह जी प्रति उनको व्यक्ति पे, मन भी नहीं प्रति बहलाने व्यक्ति पर देंगे। आज के ये समाचार मान के पत्र में चलिएगा। प्रति व्यक्ति पर 38,000 रुपए का कर्जा प्रति व्यक्ति पर प्रतिदिन 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है, प्रतिदिन 2 बच्चों से बलात्कार हो रहा है। अरे आप बताइए ना, मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आपकी आपके नेता? अब यूरिया किसानों को दे नहीं पा रहे। प्रदेश में टैक्स अग्रवाल जी ने क्या बोला? आपकी विकास अग्रवाल यात्रा जी में ने क्या जनता आईना ने दिखाया? आपको आईना दिखा दिया। लक्ष्मण सिंह जी ने पूरी क्या तरह आईना दिखाया कांग्रेस पूरी को? तरह फ्लॉप हो गई। उस पे विचार करिए। आप अपने घर में उस पे झांकिए, विचार करिए। आप अरे अपने घर में ये झांकिए, जो विकास पहली यात्रा का ऐसी छोटा सरकार डमरू है आप बजा रहे जो हैं, जनता उसका की सरकार है और जनता के ने द्वार सचिन जी, पर है। ओवर जनता कॉन्फिडेंस में लाभ तो दे नहीं है रही आप लोग? सर आप कह रहे बिल्कुल हैं कि नहीं, सरकार बन ही पराग नहीं भाई। सकती है कांग्रेस पार्टी की। सर कुछ भी हो सकता बिल्कुल, है। इसलिए नहीं बन सकती। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ अरे क्यों नहीं बन आप सकती विकास है। यात्रा के क्योंकि बाद भी जिस समझे नहीं। प्रकार से जनता ने आईना दिखाया, इन फिर भी 15 समझे महीने में जनता को ठगने का और भ्रमित करने का कार्य कांग्रेस ने किया। लगता फिर आवाज चली गई। सचिन जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? चलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ गई सर, आवाज आ रही है। बोलिए, रखिए अपनी बात जल्दी से। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जनता ने 15 माह की सरकार को भोगा है पराग भाई। सर ये 15 महीने की सरकार को कब तक आप कोसते रहेंगे? इसलिए कोसेंगे क्योंकि आपने जिन वादों के दम पे आप सरकार आपने तो उससे पहले लगातार 15 वादा साल खिलाफी चलाई, करी है। फिर भी कांग्रेस कहती है कि आपने कुछ नहीं किया। अब 5 साल फिर पूरे कर लिए। आपने जनता को भ्रमित करने का कार्य किया, आपने किसानों को, आपसे बेरोजगार किसान युवाओं को नाराज, भ्रमित करने का कार्य किया है। इसलिए आपको पिछड़ा कोसा वर्ग जाएगा। नाराज, जनता आपसे आपसे हिसाब महिला मांगेगी नाराज, और आपको हिसाब देना आपसे पड़ेगा। व्यापारी नाराज। आप चलिए ठीक है, अपना मैं फाइनल कमेंट अब देता हूं सर, चूंकि समय खत्म हो रहा। फाइनल कमेंट नीलाभ जी, बहुत संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है रिजल्ट्स में, तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित रूप से कमलनाथ जी पूरी प्रक्रिया के तहत, जो कांग्रेस की प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसके तहत मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों बातें कर रहे हैं सर। सचिन जी, दोनों बातें कर दी सर ने। कमलनाथ जी भी होंगे और प्रक्रिया के तहत भी कह दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, या तो कमलनाथ जी हो सकते हैं, प्रक्रिया के तहत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करेंगे सर। हमारी शुभकामनाएं तो देखिए दोनों ही पार्टी के साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं तो दोनों ही पार्टी के साथ हैं सर, और हम तो जनता की बात करते हैं। हम उम्मीद भी करेंगे दोनों पार्टी से कि चुनाव में खुलकर मुद्दों को लेकर चर्चा करें, बहस करें, बेहतर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम स्थानीय मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ना सिर्फ हवा हवाई और पॉलिटिक्स की बातें करके, जनता का उतना ज्यादा इसमें फायदा होगा। बहुत शुक्रिया नीलाभ शुक्ला जी आपका, सचिन सक्सेना जी आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।